ओम नमः शिवाय। गुरु पूजा एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन 10th हाउस, यानी जब भी राहु 10वें घर में आते हैं तो उनके क्या शुभ क्या अशुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, अगर 10वें घर में राहु शुभ अवस्था में बैठे हैं तो ऐसा इंसान अत्यधिक बलवान और निडर होता है। ऐसा इंसान बुद्धिमान, परोपकारी और गर्वीले स्वभाव का भी होता है। ऐसा इंसान थोड़ा घमंडी भी होता है, परंतु यही राहु ऐसे इंसान का धीरे धीरे घमंड भी दूर कर देता है। अक्सर ऐसे इंसान को कविताओं का भी काफ़ी शौक होता है, यानी कविताओं में भी काफ़ी रुचि होती है। इसलिए यहाँ आप अच्छा लेखक, पत्रकार या संपादक भी बन सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये 10वां घर शनि से बिलोंग करता है। यह शुभ राहु जीवन में सफलता, सम्मान, कीर्ति सब प्राप्त कराता है। कुंडली में अगर मंगल की अच्छी पोजीशन है तो ऐसा इंसान मंत्री या सेनापति तक भी बन सकता है। यहाँ ऐसा इंसान शत्रुहंता भी होता है। वैसे तो राहु जिसके भी 10वें घर में हो उसके शत्रु होते ही नहीं हैं, लेकिन अगर हैं भी तो खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। शुभ राहु अदालती कामों में भी अधिकतर विजय ही प्राप्त कराता है। दोस्तों, यहाँ जीवन के शुरू में थोड़ा राहु कष्ट जरूर देता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ऐसा इंसान उन्नति के रास्ते पर चढ़ता जाता है। यहाँ राहु का अच्छा या बुरा परिणाम शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी अगर शनि कुंडली में शुभ अवस्था में है तो जातक बहादुर, दीर्घायु यानी लंबी उम्र का मालिक और धनवान होगा और उसे सभी प्रकार के सुख और सम्मान मिलेंगे। यदि शनि अशुभ अवस्था में है तो इसके विपरीत कार्य होंगे। 10वें घर में राहु अगर शुभ अवस्था में है तो ऐसा इंसान राजनीति में भी प्रयास कर सकता है। बिजली से संबंधित कार्य, जहरीली वस्तुओं का कारोबार आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में भी कामयाबी मिलने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, 10वां घर आपके प्रोफेशन से संबंध रखता है और राहु विदेशी चीज़ों से, यानी फॉरेन थिंग्स, मॉडर्न और नॉन ट्रेडिशनल थिंग्स, इन चीज़ों से संबंधित है। इसलिए यहाँ कंप्यूटर से संबंधित नौकरियाँ भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। यहाँ आप राहु से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बस राहु देव 10वें घर में शुभ अवस्था में होनी चाहिए। ज़्यादातर ऐसे लोग अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं रहते। यहाँ ज़्यादा पाने की लालसा राहु देता रहता है। 10वें घर में राहु आपको चतुर बनाता है। ऐसा इंसान देश विदेश में भ्रमण करता है। विदेशी कंपनियों में काम करके बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा और उच्च पद भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, 9 ग्रहों में राहु को सबसे बड़ा उग्र ग्रह माना गया है और यही ग्रह नकारात्मक प्रकृति अपने अंदर लिए बैठा है। आमतौर पर राहु के गुण सकारात्मक नहीं होते और यह उन ग्रहों के नकारात्मक पहलुओं को बढ़ा सकता है जिस घर में यह निवास करता है। या किसी भी तरह से राहु 10वें घर में खराब है तो ऐसा इंसान अत्यधिक आलसी बन जाता है। दोस्तों, 10वां घर शनिदेव का है और राहु देव शनिदेव के चेले हैं। ऐसे में यहाँ आलस करना राहु को नेगेटिव बनाता है। यहाँ आप आलस को छोड़कर अपने काम में मन लगाकर काम करें। अशुभ राहु घमंडी बना देता है। ऐसा इंसान बेकार की बातों में अपना समय नष्ट करता है। दोस्तों, 10वां घर कर्म का स्थान होता है। राहु को यहाँ पर सांप के फन पर रखी मणि बोला गया है। राहु छलावा है और जिस भी घर में बैठता है वहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट करता है। क्योंकि ये आपके कर्म का स्थान है, इसलिए यहाँ अक्सर आपके कर्म में फ्लक्चुएशन बनी रहती है। जब भी राहु 10वें घर में होंगे तो ऐसे में केतु देव आपके चौथे घर में होंगे, यानी चंद्रमा के घर में। ऐसे में कहीं ना कहीं माता के लिए कमजोरी पैदा हो जाएगी। यहाँ पर पिता के साथ तालमेल बनाने में भी बहुत दिक्कत आती है। अगर आपका राहु खराब है तो आप बार बार अपना काम चेंज करते हैं। काम में स्टेबिलिटी नहीं रहती। आप किसी भी चीज़ में टिक कर नहीं बैठ पाते। यहाँ अगर आपकी कुंडली में मंगल बद होगा तो ऐसे में राहु के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर बार बार भटकाव की स्थिति बनती है। यहाँ पर ऐसे इंसान को जिसका राहु 10वें घर में हो उसे बिल्कुल भी कंजूस नहीं बनना चाहिए।
यानी अपनी या अपने घर की ज़रूरतों को ना मारें। यानी जो जायज़ खर्चे हैं उनको रोकने की कोशिश ना करें। अक्सर ऐसे इंसान हर जगह पर पैसे को खर्च करने के लिए कुल-कुल करते हैं और यही राहु की सबसे बड़ी नेगेटिविटी की निशानी है। यहाँ आप जितना सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ ऐसे इंसान को योगियों में अलंकार भी कहा गया है। यानी ऐसे इंसान के पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ज्ञानी लोगों की सभा में आप एक सुप्रीम की तरह होते हैं। राहु अगर 10वें घर में हो और ऐसे में चंद्र आपके चौथे घर में आ जाए तो ऐसे इंसान की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। माता की स्थिति भी कमज़ोर रहती है। सर में दर्द रहने की काफ़ी आशंका बढ़ जाती है और ऐसे में धन हानि का भी योग बनता है। दोस्तों, यहाँ राहु ऐसे इंसान को हाईली सेक्सुअल डिज़ायर्स भी देता है। इसलिए अक्सर ऐसे इंसान का झुकाव बुरी महिलाओं या विधवा महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए रहता है। अक्सर ऐसे इंसान विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं और ये राहु की सबसे बड़ी नेगेटिविटी की निशानी है। यहाँ खराब राहु आपको गलत कामों में भी शामिल कर सकता है। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।